वैसे तो इंडिया में बहुत सारे स्टेट हैं जहां से आप एमबीबीएस की पढ़ाई कर सकते हैं, बट जब प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई की बात आती है तो एक स्टेट है जिसका नाम सबसे ज़्यादा उभर करके निकल करके आता है, वो है कर्नाटका। तो आखिर क्यों कर्नाटका मोस्ट साउथ डेस्टिनेशन माना जाता है मेडिकल की पढ़ाई के लिए? इसके पीछे बहुत सारे रीजन्स हैं। रीजन्स ये हैं कि एकेडमिक्स बहुत अच्छी है, एजुकेशन का स्टैंडर्ड यहाँ पे अच्छा मिल रहा है आपको, अच्छी क्लिनिकल एक्सपोजर के साथ में एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिलता है, एक होलसम एक्सपीरियंस है जो स्टूडेंट एक्सपेक्ट कर करके प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाते हैं। और यहाँ पे 35 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज एज ऑन डेट है, जिनमें से एटलीस्ट 20 मेडिकल कॉलेजेस का मैं नाम बता सकता हूँ जिनको प्रेफर करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि कितनी वेरिएशंस हैं, एक नहीं मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं यहाँ पे। अगर आप एक कॉलेज मिस कर रहे होते हैं तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा भी कॉलेज ऐसा होता है जो आपको बिल्कुल सेटिस्फाई करेगा, आपकी एक्सपेक्टेशन मीट होती है वहाँ पे। और इन कारण से स्टूडेंट प्रेफर करते हैं कर्नाटक में एडमिशन लेना। नंबर ऑफ सीट्स बहुत ज़्यादा होती हैं तो अपॉर्चुनिटी होता है ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को यहाँ पे एडमिशन लेने का। अगर नॉर्मल कैटेगरीज में आप फॉल नहीं कर पा रहे हैं कट ऑफ हाई रहने की वजह से, तो आप लोअर स्कोर पे प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए जा सकते हैं। अगर वहाँ पे भी आपके पास में ऑप्शन नहीं वर्कआउट हो पा रहा है तो आप मैनेजमेंट और एनआरआई कोटा के थ्रू ले सकते हैं। तो देयर आर मल्टीपल ऑप्शन एंड वेज थ्रू विच यू कैन गेट इनटू कर्नाटका फॉर योर एमबीबीएस प्रोग्राम। मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूँ गिटमा यूनिवर्सिटी के यूट्यूब चैनल पे। आज जो मैं कंटेंट लेकर के आया हूँ ये है टॉप 10 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इन कर्नाटका। मैं आपको बता दूं कि जो स्टूडेंट नए हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि इस टॉपिक पे मैंने पहले भी वीडियो पब्लिश किया है और बहुत सारे स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स को वो हेल्प भी किया उनके डिसीजन मेकिंग में। तो नए स्टूडेंट्स और पेरेंट्स की तरफ से भी डिमांड थी कि मैं इस वीडियो को फिर से पब्लिश करूं, क्योंकि स्टैटिस्टिकल चेंजेस होते रहते हैं जिसकी वजह से कॉलेज की रैंकिंग में भी फेरबदल होता रहता है। कुछ कॉलेजेस ऐड होते हैं, कुछ कॉलेजेस को रिमूव करना पड़ता है। बट आज के इस वीडियो में सिर्फ टॉप 10 मेडिकल कॉलेज ही नहीं, मैं आपको एडिशनली 10 और मेडिकल कॉलेज बताऊंगा जो अगर आप टॉप 10 मिस आउट करते हैं तो उन 10 एडिशनल कॉलेजेस को भी आप प्रेफर कर सकते हैं अपनी एमबीबीएस प्रोग्राम के लिए। तो वीडियो को आखिर तक देखिए और जानिए कि क्यों ये कॉलेजेस टॉप कैटेगरीज में फॉल करते हैं। वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स लाइक करिएगा, शेयर करिए और नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। आइए मैं आपको सबसे पहले बताता हूं कि ये टॉप 10 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज कौन कौन से हैं और उनकी क्या सीक्वेंस है। नंबर 1 पे फॉल करता है सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज बैंगलोर। नंबर 2 पे है एमएस रमैया मेडिकल कॉलेज बैंगलोर। नंबर 3 है कैंपेगौड़ा बैंगलोर। नंबर 4 पे है वैदेही बैंगलोर। नंबर 5 पे है फादर मुलर मैंगलोर। नंबर 6 पे है जेजेएम दावनगिरी। नंबर 7 पे है एसडीएम धारवाड़। नंबर 8 पे है एजे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस मैंगलोर। नंबर 9 पे है बीजीएस ग्लोबल बैंगलोर और नंबर 10 पे है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज बैंगलोर। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं जो टॉप 10 मेडिकल कॉलेज हैं, इन कॉलेजेस में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत अच्छी हैं, जैसे कि एकेडमिक्स इन कॉलेजेस की काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे आप पासिंग परसेंटेज भी अगर आप देखेंगे तो मोर देन 80% सारे इंस्टीट्यूशंस में है। बट कुछ ऐसे भी इंस्टीट्यूशन हैं जहाँ पे एक्सेप्शनल फिगर दिख रहा है पासिंग रेशियो का, जैसे बीजीएस ग्लोबल में 92%, एमएस रमैया में 90%, 88% जेजेएम दावनगिरी में, तो 87% कैंपेगौड़ा में। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज तो टॉप मोस्ट है, यहाँ पे 82% क्यों दिख रहा है? मैं आपको रीज़न बताता हूँ। यहाँ पे ये रीज़न है कि सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज में मिक्स्ड स्टूडेंट आ रहे हैं, जिसमें माइनॉरिटी रिजर्वेशंस की वजह से भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जहाँ पे स्कोर थोड़ा लोअर भी रहता है कट ऑफ उनके लिए, और उन स्टूडेंट्स को भी कई बार कोप अप करने में थोड़ा टाइम लगता है। इंस्टीट्यूशन एकेडमिकली बहुत साउंड है बट स्टूडेंट्स को थोड़ा टाइम लग जाता है कई बार, जिसकी वजह से यहाँ पे ये परसेंटेज आप जो देख रहे हैं। बट ये परसेंटेज देख करके आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि कॉलेज आपको नो डाउट आउटस्टैंडिंग प्लेटफॉर्म देगा ग्रो करने के लिए। अब यहाँ पे वैदेही में देखिए 83% का पासिंग रेशियो है। वैदेही काफ़ी पॉपुलर इंस्टीट्यूशन है, बैंगलोर के अंदर में लोकेटेड है। स्टूडेंट्स चाहते हैं कि वैदेही में उनको किसी तरीके से एडमिशन मिल जाए, क्योंकि रमैया में फ़ीस काफ़ी ज़्यादा है, सेंट जॉन्स में सीट्स कम है और कैंपेगौड़ा में थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है। तो वैदेही में उनको एक एक्सपेक्टेशन रहता है कि उनको सीट मिल जाए। अब यहाँ पे 83% जो है, इसके वजह से आप डिसअपॉइंटेड नहीं हुए, क्योंकि यहाँ पे सीट्स भी बहुत ज़्यादा है। 250 सीट्स का इनटेक है, तो इतने सीट्स के इनटेक के साथ में ये एकेडमिक का रिकॉर्ड
बहुत अच्छा है। यहाँ पे मैंने एक और मेडिकल कॉलेज को इंट्रोड्यूस किया है जो कि पहले वीडियोस में आपको नहीं देखने को मिलेगा, वो है एसडीएम धारवाड़। समहाउ ये कॉलेज मिस आउट हो गया था, बट कॉलेज रिव्यू की जर्नी में जब हम कॉलेज गए थे तो एसडीएम धारवाड़ काफ़ी प्लीज़ किया। जिस हिसाब से कॉलेज इस्टेब्लिश किया गया है, जो वहाँ का एकेडमिक रिकॉर्ड है, जिस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पे, पेशेंट एक्सपोजर जो है और सीटी भी है, लिविंग कंडीशन, हर चीज़ को देखते हुए लगा कि एसडीएम धारवाड़ कैसे मिस आउट हो सकता है। इसलिए इस कॉलेज को मैंने इंक्लूड किया और इसका पोजीशन भी आप देख सकते हैं बताता है। ऑल्दो इस कॉलेज की फ़ीस ज़्यादा है, बट इतना भी लोअर कट ऑफ इस कॉलेज का नहीं रहता है जितना दूसरे इंस्टीट्यूशन में देखा जाता है। तो एमएस रमैया के साथ में अगर देखा जाए तो एसडीएम धारवाड़ का ऑलमोस्ट सिमिलर कट ऑफ रैंक रहता है। तो बताता है कि धारवाड़ में होकर के कॉलेज इतना अच्छा है कि इस कॉलेज की डिमांड बहुत अच्छी है। अब इन टॉप 10 मेडिकल कॉलेजेस में कोर्सेज क्या क्या ऑफर की जा रही हैं वो मैं बता देता हूँ, और क्लिनिकल स्टार्ट्स क्या है यहाँ पे वो भी आपको बताता हूँ। इन टॉप 10 मेडिकल कॉलेजेस में 3 मेडिकल कॉलेज को छोड़ करके, यानी कि केम्पेगौड़ा, जेजेएम दावनगिरी और बीजेएस ग्लोबल को छोड़ करके सारे मेडिकल कॉलेज में यूजी, पीजी और सुपर स्पेशलिटी तीनों प्रोग्राम्स को ऑफर किया जाता है। सबसे ज़्यादा जो यूजी सीट्स यहाँ पे आप देख रहे हैं वैदेही में है, और पीजी सीट्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा जेजेएम दावनगिरी में है। अब इसके बाद में बताता हूँ कि अगर सुपर स्पेशलिटी प्रोग्राम इन तीनों मेडिकल कॉलेज में मिसिंग है तो उसके पीछे रीज़न ये है कि अभी इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरीके से डेवलप किया जा रहा है, और आने वाले 1-2 साल में आपको जेजेएम दावनगिरी में और बीजेएस ग्लोबल दोनों में तो सबसे पहले सुपर स्पेशलिटी आप एक्सपेक्ट करेंगे कि वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। अब क्लिनिकल एक्सपोजर की बात करते हैं तो 2 इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे सबसे बेस्ट आपको क्लिनिकल एक्सपोजर मिलेगा, वो है सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज और जेजेएम दावनगिरी। वैसे तो बाकी के कॉलेजेस में सिर्फ बीजीएस और बीआर अम्बेडकर को छोड़ दे तो हर जगह मोर देन 1000 का आपको क्लिनिकल एक्सपोजर का एक एवरेज काउंट देखने के लिए मिलेगा। आईपीडी भी अगर देखें तो इन इंस्टीट्यूशंस में काफ़ी अच्छी है। बेड स्ट्रेंथ की बात करें तो सबसे मैक्सिमम बेड स्ट्रेंथ है जेजेएम दावनगिरी के पास में। अब यहाँ पे आप देखिए क्या कि क्यों जेजेएम दावनगिरी में इतने नंबर्स में हॉस्पिटल का बेड स्ट्रेंथ है और क्लिनिकल एक्सपोजर भी इतना ज़्यादा है, क्योंकि दावनगिरी सिटी के आसपास में जितने भी नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ से रेफरल केसेस आते हैं, और यहाँ पे इस वजह से इतना ज़्यादा पेशेंट का एक्सपोजर मिलता है। अब बेंगलोर सिटी की बात करें तो नंबर ऑफ़ कॉलेजेस बहुत ज़्यादा हैं, हॉस्पिटल्स बहुत हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी कई सारे हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी कई सारे हैं, जिसके वजह से ये स्प्रेड हो जाता है, इसलिए नंबर्स थोड़े कम हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू टायर 2 सिटीज़ लाइक दावनगिरी। अगर आपकी प्रेफरेंस है कि आप लोकेशन मैटर करता है तो आप मैंगलोर और बैंगलोर जैसी सिटी में जो इन कॉलेजेस में आप अपनी प्रेफरेंस बना सकते हैं। अगर लोकेशन मैटर नहीं करता है, आप बेस्ट के लिए जाना चाहते हैं, तो अगर आपके पास में स्टार्टिंग के 2-3 कॉलेज नहीं मिल रहे हैं तो आप दावनगिरी जाइए। अगर आपका रैंक काफ़ी लोअर जा रहा है, बजट है, तो आप धारवाड़ जाइए, एमएस रमैया ऑप्ट करिए। तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, आपको कैसे प्लान करना है वो ज़रूरी होता है कि आपको प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाना है कि बजट प्लानिंग करनी है, कट ऑफ रैंक में कौन से कॉलेज मिल रहे हैं, ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस के बारे में सोचना है कि क्या क्या ऑप्शंस और भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप प्लान करेंगे तो नो डाउट आप अच्छे कॉलेज को ऑप्ट कर पाएंगे। हो सकता है कर्नाटक के अंदर में जो कॉलेज आपको मिल रहा हो वहाँ से आप कंपेयर करें दूसरी स्टेट में क्या उससे बेहतर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, थोड़ा बजट बढ़ाने पे क्या कुछ बेटर ऑप्शन और ऐड हो रहा है। ये सब सारी चीज़ें हैं जो कि स्ट्रैटेजी का पार्ट होता है, और यहाँ पे आपको ज़रूरी है कि एक सही हैंड होल्डिंग मिले। अब यहाँ पे 2 मेडिकल कॉलेज को लेकर के आपको थोड़ा सा कंसर्न हो रहा होगा, एक बीजीएस ग्लोबल और बीआर अम्बेडकर, कि यहाँ पे क्लिनिकल एक्सपोजर एज कम्पेयर टू बाकी इंस्टीट्यूशन कम क्यों है। मैं बताता हूँ रीज़न आपको। बीजीएस ग्लोबल के कैंपस में सबसे पहले कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है और उसके पीछे टीचिंग हॉस्पिटल है, जिसके वजह से वो कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं आ पाता है, और एक बहुत बड़ा ये फैक्टर भी है। कॉर्पोरेट हॉस्पिटल का जो स्टैंडर्ड होता है वो टीचिंग हॉस्पिटल को मैच नहीं कर सकता है, ये भी एक फैक्टर है। बीआर अम्बेडकर की बात करते हैं। बीआर अम्बेडकर का जो हॉस्पिटल है वो बहुत ज़्यादा अपग्रेडेड नहीं है, आउटडेटेड हॉस्पिटल है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव किया जाएगा तो जिस तरीके की लोकेलिटी है वहाँ पे ये कैपेसिटी रख सकता है कि ज़्यादा नंबर ऑफ पेशेंट को ये हैंडल कर ले। तो बहुत सारे फैक्टर्स भी होते हैं जहाँ पे मैनेजमेंट को सोचना ज़रूरी होगा, और ये मैनेजमेंट का काम है। हम और आप सिर्फ इसके ऊपर में अपनी राय दे सकते हैं।
अब वो इंस्टीट्यूशन भी मैं आपको बताता हूं कि अगर आप टॉप 10 कॉलेज को मिस कर रहे हैं तो इन इंस्टीट्यूशन को ध्यान रखिए काउंसलिंग के टाइम पे कि इन कॉलेजेस में भी आप एडमिशन ले सकते हैं और यहाँ पे आपको कोई वैसा अफसोस नहीं होगा। इनमें एसएन मेडिकल कॉलेज बागलकोट बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। बागलकोट के लोकेलिटी में आपको लैंग्वेज के साथ में बहुत कुछ मैनेज करना पड़ेगा, यानी कि बहुत इनिशियल स्टेज से आपको लैंग्वेज सीखना पड़ेगा। वैसे तो आप बैंगलोर में हो चाहे मैंगलोर में हो, अगर यहाँ से एमबीबीएस कर रहे हैं और पीजी के टाइम पे भी अपना बेनिफिट लेना चाहते हैं तो लैंग्वेज तो सीखना होगा। तो उस कंडीशन में अगर सेम माइंडसेट के साथ आप बागलकोट जाते हैं तो थोड़ा एक्सट्रीम कंडीशंस होंगे, बट कॉलेज आपको नो डाउट बहुत अच्छा मिलेगा। ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया से आ करके गोल्ड मेडल ले चुके हैं करंट सेशन में, मैं बता रहा हूँ। और ये सब एग्जाम्पल है, बताता है कि एक्सट्रीम कंडीशंस में भी आप जा करके अगर आपकी डिटर्मिनेशन है तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। इसके साथ में आप एमबीजे मेडिकल कॉलेज बैंगलोर, एसएसआईएमएस दावनगिरी, एमआरएमसी गुलबर्गा, श्री बसवेश्वर मेडिकल कॉलेज चित्रदुर्गा, सिद्धगंगा मेडिकल कॉलेज तुमकुर जो कि प्रॉमिसिंग इंस्टीट्यूशन है, काफ़ी उभर करके निकल के आ रहा है। इन इंस्टीट्यूशन के साथ में आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पीईएस, दयानंद सागर आदि, चुनचुनगिरी जैसे इंस्टीट्यूशन को ऑप्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो लेफ्ट आउट इंस्टीट्यूशंस हैं उन कॉलेजेस को मैंने इसलिए भी यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया कि वहाँ पे बहुत सारे गैप हैं और अभी उनको बहुत टाइम लगेगा अपने आप को ग्रो कराने में। तो फ्रेंड, ये था टॉप 10 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और एडिशनली 10 अदर ऑप्शंस के बारे में हमारा ये वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी और आपको हेल्प करेगा आपके डिसीजन मेकिंग में। पसंद आया है वीडियो तो फ्रेंड्स ज़रूर आप लाइक करिए, शेयर करिए, अपने कमेंट्स पहुँचाइए और हमारे साथ इसी तरीके से जुड़े रहिए अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए, ताकि हम आपको हेल्प करें आपकी काउंसलिंग जर्नी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विश यू ऑल द बेस्ट। अपना ख्याल रखें।